हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बुटीक मास्टर हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेमंत टेलर। आज मैं दो टॉपिक पे आया हूँ। पहला टॉपिक है फिगर, दूसरा टॉपिक है फैब्रिक। फिगर को जितना समझना ज़रूरी है उतना फैब्रिक को भी समझना ज़रूरी है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। अगर आप फैब्रिक को समझ लेते हैं तो फिर आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि फैब्रिक खुद ना खुद बताएगा प्रॉब्लम क्या है और इसका अक्सर क्यों होता है। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम छुपे होते हैं और उसी में छुपा होता है सैल्यूशन। लेकिन सिर्फ क्या है, आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर सैल्यूशन है। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले नाप समझ लेते हैं कि लंबाई है 13 इंच की, अपर चेस्ट 33 इंच की है, फुल चेस्ट 34.5 इंच की है, कमर 28 इंच की है, तीरा 14 इंच है, फ्रंट क्रॉच इसकी 10.5 इंच की है, बाजू 10 इंच की है, बाजू की गुलाई 9.5 इंच की है, आर्म होल 16 इंच का है। आगे से गला खुलेगा 7 इंच, पीछे से खुलेगा 10 इंच, बस्ट पॉइंट है इनके 10 इंच। सबसे पहले शुरू करेंगे बैक काटेंगे। बैक जैसे काटेंगे, लंबाई 13 इंच है तो एक 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऐसे, दूसरा निशान लगाएंगे 6 इंच पर। ये दोनों निशान लगाने के बाद हम बिल्कुल फुट्टे के मदद से बिल्कुल हम सीधे खींच लेंगे ऐसे। ये खींचने के बाद अब क्या करना है, इसमें शोल्डर कितना है इसका 14 इंच, 14 का आधा होता है 7 इंच। जब 14 का आधा 7 इंच होता है और पीछे से गला खुलेगा 10 इंच, 10 इंच खुलेगा तो हम 2 इंच कम करते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप हूबहू मुझे ये वाला डिज़ाइन बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि कस्टमर ने बोला है जो नीचे का की होल आ रहा है इसका एंड जो है 10 इंच पर होना चाहिए। दोस्तों 10 इंच पर जब होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो अब आए यहाँ पर सॉल्यूशन और प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग गलती ये कर देते हैं कि जब पीछे से गला 10 इंच का खुला होता है तो यहाँ से जैसे आपका 7 इंच है तो यहाँ से 2 इंच, अगर हमारा ही मेथड आप फॉलो करके अभी काटते हैं तो ये देखना जरूरी होता है कि आप डिज़ाइन कौन सा काट रहे हैं, किस तरीके का काट रहे हैं, इस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। तो जैसे इसमें 10 इंच का जब की होल खुला है, लेकिन ऊपर का जो आप गोल देख रहे हैं जिसमें सिर्फ एक हुक से बंद है, उसको क्या करेंगे तो आप नीचे वाला आप डीप के हिसाब से शोल्डर बनाएंगे या बड़े या छोटे वाले के हिसाब से बनाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बनाएंगे छोटे वाले के हिसाब से। क्योंकि भाई हमें तो जब हम कम करते हैं, जब हमारा गला फैलता है और जब हमारा ऊपर छोटा वाला आगे से देखो पीछे से जब कवर करके रखेगा, नीचे वाले को फैलने ही नहीं देगा, तो फिर हम इसमें कम क्यों करेंगे। तो हम सीधा 7 का 7, 14 का आधा होता है 7 इंच, 7 का 7 ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे करीब 3.5 इंच पर गले का जो ब्रॉड वाला निशान है, ब्रॉड गला करेंगे, इसका लगाएंगे। ये दो निशान लगाने के बाद अब आ जाते हैं अपर चेस्ट। अपर चेस्ट जैसे 33 इंच की है तो 33 का चौथाई होता है 8.25 इंच। जब 8.25 इंच का ये होता है तो इसमें अब मैंने बोला था कि आपको फैब्रिक को भी जानना जरूरी है। तो हाँ, ये बात सच मैंने कहा कि फैब्रिक को जानना भी जरूरी है। अगर आपका मोटा फैब्रिक है तो आप यहाँ पर लें 1 इंच लगभग लूज, और एक अगर आपका पतला फैब्रिक है तो उसमें 0.25 इंच लूजिंग बहुत है। तो 33 है, जैसे कि 33 का चौथाई होता है 8.25 इंच, तो 0.25 इंच हम अगर इसमें लूज देंगे तो ये आ जाएगा 9 इंच। एक 9 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। दूसरा निशान लगाएंगे कमर का। कमर है जैसे 28 इंच, 28 का चौथा भाग होता है 7 इंच, 7 को हम ऐसे रखेंगे यहाँ पर, और जो भी यहाँ लगाएंगे उसके बाद आपने लगाना है इसमें 1 इंच का डॉट। आप इसमें 1.25 इंच का भी डॉट कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 इंच का ही डॉट ले रहा हूँ। ठीक है। अब ये दो निशान खींचने के बाद आप क्या करना है, इसको आप इससे मिला देंगे और यहाँ बना लेंगे एक मार्जिन। ये मार्जिन बना लेंगे। इसके बाद आप इसमें मेन काम है गले की ड्राइंग करना। तो गले की ड्राइंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से करीब ऊपर वाला जो पार्ट खुला हुआ है वो करीब 3.5 इंच के लमसम खुला हुआ है, तो ये 3.25 कर लेता हूँ। 3.25 पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद ये आप यहाँ से इसको बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स ऐसे नहीं बनाएंगे, आप हल्का सा इसको इस तरफ अंदर झुका के बनाएंगे। झुका के बनाने का मतलब ये है कि जो आप ये गुलाई देंगे, आप इसको ब्रॉड चाहे तो मैं और ले सकता हूँ, उसमें थोड़ा सा ब्रॉड और ले लेता हूँ क्योंकि ब्रॉड इसमें चलेगा थोड़ा सा।
ये लेता हूँ यहाँ से, ये हमने ये गले की गुलाई दे दी। गुलाई देने के बाद अब हम इसमें की होल की भी शेप दे देते हैं। जैसे मैंने ऊपर से हमेशा कहता हूँ कि आधा इंच छोड़ के आपको गला नापना है, जितना आप कंधी दबाते हो उतना छोड़ के नापना है। तो ये नापना है मुझे करीब 10 इंच का। जब कस्टमर ने बोला हुआ है तो मैं यहाँ पर एक 10.5 लगा दूंगा। आधा इंच हम, क्योंकि की होल थोड़ा एरिया कम लेता है, तो हम एक आधा इंच हम फालतू बनाएंगे। उसके बाद ये वाला निशान हम थोड़ा सा, की होल बनाना भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हम थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड में देंगे। देखें ये वाला थोड़ा हम लमसम ऐसे ब्रॉड में देंगे, ये यहाँ से ऐसे। ये करने के बाद आपको क्या है, ये देखना होता है हमें गुलाई शेप कहाँ से अच्छी आ रही है। आप चारों तरफ से आप रख करके देख सकते हैं, आपको जहाँ से अच्छी लगे। ये हमें यहाँ से अच्छी लग रही, हमने इसकी ये दे दी गुलाई। ये आप देखेंगे ये गुलाई हमने दे दी। अब इसमें हम इसकी कमर का जो बैक प्लीट है इसका निशान लगा लेते हैं ऐसे। ये हमने इसका प्लेट का निशान लगा लिया। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। इसमें हम लमसम ये दूरी रखेंगे और हम आधा इंच एक तरफ और आधा इंच एक तरफ, ये दो निशान लगाने के बाद अब हम आएंगे, मेन काम है आर्म होल का यहाँ पर। तो आर्म होल में देखेंगे जैसे कि मैंने ये गला बनाना, इसमें हम क्या करेंगे, आर्म होल को मैं करूँगा करीब 1.25 इंच में डाउन। दोस्तों 1.25 इंच मैं इसको डाउन करने वाला हूँ, कर दिया है मैंने, बल्कि ये मैंने कर दिया। उसके बाद अब इसमें हम बैक क्रॉच, अब इसमें क्या होता है कि आप ये सोचेंगे, आप यहाँ से कई लोग ऐसे सीधा रख देते हैं और इसकी गुलाई दे देते हैं, कहते हैं हो गया है, और उसको आर्म होल नाप के दिखा देते हैं कि आ गया। ऐसा नहीं है। ऐसे जब गले बनते हैं छोटे तो इसमें हमें बैक क्रॉच की मदद चाहिए होती है। तो बैक क्रॉच कैसे निकाला जाता है शायद आपको नहीं पता है, लेकिन आज से आपको पता चल जाएगा कि जब आपकी अपर चेस्ट जितनी हो, जो चौथाई हिस्सा आप लगाते हैं, जैसे इसकी अपर चेस्ट है 33 इंच, तो 33 का चौथाई जो है ये आप ऐसे रखेंगे। 33 का चौथाई 8.25 होता है, और ये इंची टेप ऐसे रखेंगे। जहाँ भी इंची टेप आएगा वहाँ से एक पहले पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद एक 2.25 का एक मार्क कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा बैक क्रॉच। यहाँ से निकल आता है बैक क्रॉच। ये हल्का सा देखो ये अंदर आ रहा है बल्कि, और लोग क्या करते हैं इसको बाहर कर देते हैं। यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ से आर्म होल की शेप दे दी। अब ये हमारा आर्म होल टाइट होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ से देखो डाउन, मैंने कंधा मैंने डाउन किया करीब 1.25 इंच, और मैंने ये वाली सिर्फ एक चेस्ट नापने के लिए गाइडलाइन लेनी होती है। इसका यूज हमारा किसी काम का नहीं होता है। तो हम आर्म होल इसका 16 इंच का 16 लाएंगे। 16 का आधा होता है 8 इंच। और जो आपका सीम अलाउंस होता है, इसको सिलाई मार्जिन कहते हैं, और कहाँ क्या कहते हैं शायद हमको ये चीज़ की नहीं पता है, पर मैं इसको सिलाई मार्जिन कहता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, जो सिलाई मार्जिन आप इसको छोड़ के नापें, छोड़ के नापेंगे तब आना चाहिए आपका 16 इंच। 16 से बल्कि आपका आना चाहिए 2 सूत फालतू, यानी अगर 16 है तो 16.5 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, इस निशान पे ऐसे रखते हुए जाएंगे, ऐसे रखते हुए जाएंगे। ये देखेंगे कि ये 7 इंच आ रहा है, यानी हमें करीब 1 इंच और डाउन हमें करना है। यहाँ से 1 इंच और डाउन मांग रहा है, तो हमने ये यहाँ से अब नई शेप दे दी। मैंने ऊपर वाली को मैंने कैंसिल करके एक नई शेप दे दी। अब इसको हम नाप लेते हैं, वही सिलाई मार्जिन छोड़ करके देखेंगे। ये भी अभी मेरे कम आ रहा है, ये भी हमारा कम आ रहा है, तो हम इसमें और थोड़ा सा देंगे, क्योंकि जब तक हमारा आर्म होल नहीं आ जाएगा हमें ये कम ज़्यादा करते रहना है। ये देखें, ये पूरा 16 इंच आ गया है। हालांकि मुझे हल्का सा और बड़ा चाहिए था, तो हम इसी को थोड़ा सा जब कटिंग करेंगे तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखो दोस्तों, अब ये इसकी चेस्ट 34.5 है, यानी 34.5 है, और अपर चेस्ट इसकी 33 है। शोल्डर इसका 13 है। जरूरी नहीं सबका एक बराबर हो। जिसका अपर चेस्ट 33 होगा, फुल चेस्ट 34.5 होगा, उसका तीरा 14 है। इसका तो 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। और ये आर्म होल है, ये आपका ये यहाँ पर 16 है, 16.5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। बॉडी मेजरमेंट किस लिए लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि हमें आसानी हो और परफेक्ट कटिंग करने के लिए। ये मेथड अगर ये फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग होगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टाइम पे अच्छे वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपके बीच। ये यहाँ से आप दोबारा फिर चेक कर लेंगे, ये आपका पूरा आ गया 16 इंच। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कटिंग करते वक्त मैं थोड़ा सा इसको आर्म होल को और बढ़ा दूंगा। तो ये ज़रा ध्यान से देखेंगे कि मैं जो नए निशान लगाए हुए हैं, इससे भी थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा। ये
ये हमारा इसका आर्म होल इसका कट गया। ये हम इसकी कटिंग कुटका लगा लेते हैं और ये हम गले का कुटका लगा लेते हैं। आप चाहे तो ये भी लगा लें। ये हमने कमर की कुटिया लगा ली है। अब इसका हम काटेंगे, क्या करें, फ्रंट। आपको एक पेपर दूसरा लेना है। दूसरा लेने के बाद आप पहले तो इसमें एक सिलाई मार्जिन छोड़ दें। तो सिलाई मार्जिन कभी भी छोड़ें तो करीब लमसम आप इसमें 1 इंच छोड़ कर रखें। कई बार क्या होता है, जब 4 टक्स ब्लाउज होता है उसमें डॉट के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना होता है, तो वो आदत सी बन जाएगी, तो आपसे कभी परेशानी या फिर आपसे गलती नहीं होगी, नहीं तो आप उसको कम घटाते बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब इसको हम प्रिंस कट काटने वाले हैं। प्रिंस कट काटने के लिए सबसे पहले हम इसमें ये लगा लेंगे तीरे का मेजरमेंट। तीरे का मेजरमेंट लगाने के बाद अब क्या करना है, इसमें इस पीस को यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमारा आगे से गला खुलेगा 7 इंच और पीछे से इसमें खुला है 3 इंच, तो जब 14 में 7 इंच डीप होता है तो हम 1.25 करते हैं, 1.25 करते हैं। और मैंने इसको काटा है पूरा यानी 7 इंच। इसको मैंने पूरा 7 इंच काटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ आधा इंच इसको हम अंदर टाइट कर लेंगे, अंदर साइड। यहाँ से आप देखेंगे, ये आप निशान लगा लें, ये आधा इंच का यहाँ से निकालें, आधा इंच का निशान यहाँ से लगा लें और इसको यहाँ से इस वाली लाइन पे मिला दें। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। जो फ्रंट में पीस जो भागता है जो यहाँ फ्रंट में जो झोल आता है वो झोल नहीं आएगा। इसके बाद ये निशान उठा लेते हैं पूरा, जैसे ही हमें हमारा ये छापना है, इसको हम दोस्तों, ये मैंने इतना छाप लिया, ये मैंने लगा लिया कुटके का निशान। ठीक है, उसके बाद एक हम गाइडलाइन लेने के लिए एक लेंथ ले लेते हैं, लेंथ का निशान ले लेते हैं यहाँ पर। वैसे इसका कुछ यूज होने वाला नहीं है, फिर भी हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये हमें फ्रंट काटने में मदद करेगा। ठीक है, अब इसमें हम जैसे कि आप देखते हैं, जानते हैं कि फ्रंट यहाँ से कम करना होता है। हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। ये यहाँ से इसको कम कर दिया मैंने, कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ से आपको 3 सूत ले जा करके इसी में मिला देना होता है। ठीक है, अब आगे गला इसमें है 7 इंच का, तो आधा इंच ऊपर से हम छोड़ेंगे। हमेशा मैं छोड़ के नापता हूँ और 7 इंच अब जहाँ भी आएगा वहाँ से निशान लगा लेंगे ऐसे। ये इसकी गले की शेप कुछ डिफरेंट होने वाली है, इस टाइप से मैं बता रहा हूँ आपको। ये थोड़ा सा ब्रॉड में जाएगी क्योंकि जैसे हमें कस्टमर ने बोला है हम वैसे ही काम करेंगे। ये हमारी गले की नेक लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें बस्ट का पॉइंट निकालने के लिए दोस्तों क्या, वही आप चाहे तो आप फुल चेस्ट को 10 से भाग दे दें, और सॉरी 4 से भाग दे दें, और एक इंच प्लस कर लेंगे तो बस्ट का पॉइंट निकल आता है। लेकिन मैंने लिया हुआ है 10 इंच का लिया हुआ है, तो मैं एक 11 इंच पर निशान लगा लूँगा क्योंकि ये हाइटेस्ट महिला है, हाइट इसकी अच्छी है, तो बस्ट भी नीचे आएगा थोड़ा। हालांकि 10.5 भी चलेगा और 11 भी चलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे कई 34-35 इंच के 9.5 इंच पर बस्ट आता है, लेकिन हमने मेजरमेंट लिया है जितना आया है उतना ही लेंगे, हमें घटाना बढ़ाना नहीं है। तो 10 में यहाँ से आधा इंच दबेगा तो 10 का 10.5 हो गया, सॉरी 11 इंच निशान लगा लिया था, 10 हो गया। 10.5 को हम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधा हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे, यहाँ से। बिल्कुल आसान तरीका मैं आज प्रिंस कट काटने का बताऊँगा, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि आप जितने मर्जी वीडियो देख लें, आप इसमें गला आप जब जैसे मर्जी आप इसमें गला, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको अगर चाहिए गोल चाहिए तो मैं इसमें ये भी बता देता हूँ। अगर गोल चाहिए तो यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लें, उसके बाद यहाँ से आप इसको गोल की शेप दे दें। हालांकि मैं पेपर फ्यूजिंग से काटूंगा, तो मैं पेपर फ्यूजिंग के गले काटता हूँ, तो मैं सबसे बाद में जब बनाता हूँ तभी मैं काटता हूँ, पहले मैं पीस में कभी गले नहीं काटता हूँ। और आपको भी मैं यही गाइड करूँगा कि गले कभी भी पीस पे ना काटें, पूरा कच्चा कर लें। जैसे पूरा पीस कच्चा कर लेते हैं ना, फिर आप गले को काटेंगे तो रेसा जो कपड़े का होता है ना, कहते हैं कि कपड़े को समझना, तो यही सब चीज़ों का खेल होता है। को रेसा ना भागता नहीं है। आप जैसे ये पीस है ना, ये आपका एक पल्ला इधर बैक का ऐसे रहेगा और दूसरा ऐसे रहेगा, तो आप जब पूरा कच्चा करेंगे तो पीस कहीं से भगेगा नहीं, बहुत बढ़िया बैठेगा। उसके बाद आप जब पूरा कच्चा कर ले, बीच से जब गला काटेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट, एक कहते हैं धागा का जो काम इधर से उधर नहीं हो सकता है। ये 100% मेरी गारंटी है, आप कर काम करके देखें। तो सबसे ये निकालने के बाद ये बस्ट का हाइट निकालेंगे। बस्ट की हाइट निकालने के बाद अब निकालना है बस्ट का सेंटर। अब बस्ट का सेंटर आप पूछेंगे क्या होता है, तो दोनों चेस्टों की जो
डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो होता है बस्ट का पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट निकालने के लिए आसान है, इसमें कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। जो फुल चेस्ट हो उसको आप 10 से भाग दे दें, जो आंसर आएगा वो आपके बस्ट का पॉइंट होगा। कैसे कैसे करेंगे? आप कहेंगे बस्ट का पॉइंट क्या होता है कि जैसे मैं इस डम्मी के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये डम्मी है, अब इसमें आप ऊपर से नापेंगे ऐसे, तो ये आपकी जैसे ये आ रही 9 इंच पे बस्ट का पॉइंट आ रहा है, देखेंगे कि 9 इंच पर आ रहा है, ठीक है। अब लेंथ तो आपकी ऐसे नाप लेते हैं, जो भी बैक से नाप लेते हैं तो बैक से नाप लें। ये अगर ये बस्ट पॉइंट देखें 9 पे आ रहा है, तो जो ये बस्ट की पॉइंट ये दूरी होती है ना, ये जो दूरी होती है, ये कैसे पता चलेगा आपको कि क्या दूरी है? तो उसको आप मेजर करते हैं, नाप मेजरमेंट कस्टमर का लेते हैं, तब चाहे आप नाप सकते हैं, और चाहे तो आप अपने ये जो आपका मेजरमेंट होता है इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें देखेंगे, ये तो मेरे में तो डम्मी है, तो 6.5 इंच पे जैसे आपको दिख रहा है 6.5 इंच पे, तो मैं इसको जो मेरे पास 34.5 इंच चेस्ट है, इसका बस्ट पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से भाग देंगे। किसको भाग देंगे? 34.5 को। आप 34.5 को 35 समझ लीजिए, तो आएगा पूरा लमसम 3.5 इंच आएगा। आप ये 3.5 इंच पर एक यहाँ पर एक ये देखें, एक स्टार बना लें, ये आपका बस्ट का सेंटर हो गया है। अब सारा खेल यही होने वाला है। अब क्योंकि आप जैसे ये देख रहे हैं, ये देखें कटोरी, अब ये कटोरी है 34 इंच साइज़ के लिए। अब ये 34 साइज़ का कटोरी है, तो इसको 35 साइज़ वाला भी पहन सकता है और 33 साइज़ वाला भी पहन सकता है। 34 का तो कटा ही कटा है। अब जो ये उभार होता है ना चेस्ट का दोस्तों, ये जो उभार होता है, आप ये देखेंगे जैसे ये आपके ये फिगर है, ये फिगर है, और ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी पूरी फिगर जो है ये पूरी कंप्लीट करता है ये। तो ये परफेक्ट कटिंग जो होती है हमारी, ये 34 साइज़ का बिल्कुल परफेक्ट कटा हुआ है। तो अब उसके लिए क्या करें, ये जो उभार होता है, पहले तो आपकी बस्ट देखो कितनी चीज़ें होती हैं इस डम्मी में, कि सबसे पहले जो ये वाली लेयर होती है, ये वाली लाइन होती है, इसको कहते हैं अपर चेस्ट। और उसके बाद ये जो होती है, ये वाली चेस्ट होती है, इसको कहते हैं फुल चेस्ट। ये वाला भाग आता है, इसको यहाँ से जब आप मेजर करेंगे, आप इंची टेप से इसको ऐसे ऐसे करके मेजर करेंगे यहाँ से ऐसे, तो ये आएगा फुल चेस्ट में। और जब यहाँ से ये मेजर करते हैं, ये आता है आपका अपर चेस्ट में। उसके बाद ये वाली यहाँ पर आती है कमर की लाइन। लेकिन आपको ये पता है कि ये कौन सी वेस्ट होती है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोअर वेस्ट। तो लोअर वेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन वो जब हम जैसी कटिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो हम इतनी बात करेंगे, बाकी हम इसमें आ जाते हैं अपने काम में। तो ये हमने जब सेंटर निकाल लिया, अब इसके जो मैंने इसका उभार जो चेस्ट का जो 34 का एंड हाफ का उभार है, वो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए क्या है कि आप पहले तो हम प्रिंस कट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसको जो है यहाँ से आप देख लें कितना है, या 3.5 इंच। यहाँ 3.5 इंच है, तो यहाँ पर आप 1.25 इंच आप लगभग जो है यहाँ से आप कम कर लें। और कम करने के बाद इस लाइन को आप ऐसे यहाँ से आप एक लाइन खींच ले, ये ऐसे। उसके बाद ये तो आप चाहे सीधा खींच सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो आ रही है पूरी आने दें। ये हमने लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद अब इसमें फुल चेस्ट की बारी आ रही है। फुल चेस्ट कितनी है? 34.5 इंच। 34.5 इंच है, तो मैं इसमें 34.5 का चौथाई होता है, 34.5 चौथाई होता है 8.5 इंच एक सूत। और इसमें हम 1.25 इंच का मार्जिन ले लेते हैं, लूजिंग ले लेते हैं, 1.25 इंच की लूजिंग, सिर्फ 1.25 इंच की लूजिंग लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ। तो ये देखेंगे आप 9.25 आ गया, 9.25 इंच आ गया, यानी 1.25 इंच की मैंने यहाँ से लूजिंग ले ली। लूजिंग लेने के बाद दोस्तों आपको जो ये वाला पार्ट है, आपको आज इससे सरल तरीका यूट्यूब पे पूरा यूट्यूब आप खंगाल डालिए, प्रिंस कट ब्लाउज, इससे सरल तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ये मैं पक्का बता रहा हूँ, पक्का विश्वास 100% के साथ कह रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर कोई आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर डॉट कितना डालें, आपको यहाँ पर डॉट कितना डालें, अगर इस चीज़ से आप कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ से चेस्ट से 1.25 इंच की दूरी से लेकर के एक आप सीधी लाइन खींच दें। लाइन खींचने के बाद आप बैक का पार्ट ले लें, ये ऐसे, और यहाँ से आप इसको रख लें। इसकी दूरी देख लें कितनी आ रही है। इसकी दूरी जो ये वाली दूरी आ रही है, ये वाली दूरी बिल्कुल यहाँ पर आप इसको निशान ऐसे लगा लें। ये आएगी आपकी लेंथ, ये लेंथ कवर करेगी, ठीक है। ये बराबर होनी चाहिए, आगे पीछे दोनों साइड की बराबर होनी चाहिए। ये चीज़ आप इसकी हाइट ले लें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये वाला पार्ट देखना है कितना है, 3.25 इंच का। ये वाला पार्ट अगर 3.25 इंच का है, तो 3.25 इंच को आपको यहाँ पर इस लाइन पर यहाँ रख देना है। और रख देने के बाद आपकी कमर कितनी थी? कमर है, जैसे मैंने इसमें देखो कि ये देखो 28 इंच की कमर है। 28 इंच की कमर है, तो 28 का चौथा क्या होता है, चौथाई भाग क्या होता है? 7 इंच। ये 7 इंच पर एक निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आप ये जो लाइन आ रही है ना, ये देखो, ये लाइन आ रही है, इसको भी आप हल्की सी, जैसे ये सीधा होता है, पहले आप इसको सीधा लगा लें। सीधा लगाने के बाद इसको आधा इंच 1.25 इंच करीब इसको ये लें, ये 1.25 इंच आप ऐसे कर लें। ऐसे करने के बाद कुछ नहीं, यहाँ से आपको ये यहाँ से मिलाना है, यहाँ से ये देखना है कि हमारी गुलाई कहाँ से बैठेगी।
अच्छी, यहाँ से ये आपको ऐसे मिलाना है, ये गुलाई दे देनी है, ये आपको यहाँ आकर के इसमें ये शेप दे देनी है। कुछ नहीं करना है इसमें, मैंने कोई भी आपको 13वां भाग या कुछ ऐसा कुछ मेथड नहीं मैंने फॉलो किया, बिल्कुल सीधा आप इस यहाँ से चेस्ट से आप बिल्कुल ईजी है, इससे ईजी तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। उसके बाद आप क्या करें, जो लेंथ ये वाला पॉइंट आया देखें, जैसे कि मैंने ये जो आप देख लें इसकी लेंथ कितनी रखनी है, जो ये वाला लेंथ आई है इसको हल्की सी इसको, क्योंकि आपको पता है कि फ्रंट का पल्ला थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए हल्का सा, तो ये जो शेप आई है इसी को आप पूरी कर लें ऐसे, ये इसकी शेप को ऐसे हल्की सी पूरी कर लें। पूरी करने के बाद अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला निशान आएगा, ये आपका चला गया आर्म होल में, ये यहाँ से थोड़ा और अच्छे से लगा लें, ये चला गया आर्म होल में। अब इसमें क्या करना है, ये नाप लेना, जैसे ये चेस्ट हल्के से ऊपर आ जाएगी तो यहाँ से आप नापेंगे, ये वाला एरिया नापना है। ये एरिया के लिए क्या करें, ये ऐसे नापते हुए जाएंगे, इसको नापने कितनी बड़ी, क्यों नहीं तो अगर नहीं नापेंगे ऐसे काट देंगे छोटी बड़ी हो जाएगी। ये आ रही 5.5 इंच, आपको यहीं से आपको इस वाली लाइन को भी एक 5.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद ये आपको ऐसे रखना है। अगर आपको लेंथ छोटी रखनी है आगे से, अगर आपको लग रहा है कि लेंथ, तो आप इसको ये जो है ये आप इसको क्रॉस कर दें, ये नहीं, ये बेटर रहेगा, ये वाला। ये आपका पूरा तरीके से डायग्राम बन चुका है। अब इसमें क्या करें हैं, इसमें 2 आपके ऑप्शन हैं। पहले अगर आप सिंगल प्लेट से बनाना चाहते हैं तो मैं बता दूं, ये यहाँ से आप इस मार्जिन को यहाँ से इस ले लें, यहाँ से और यहाँ से भी एक मार्जिन ले लें और आप ये सिंगल प्लेट बन के तैयार हो जाएगा ब्लाउज। अब मैं कटिंग करके बताता हूँ कि ये अब जैसे मैं आप सिंगल प्लेट बनाना है तो आपको ये मार्जिन ले लेना यहाँ से ऐसे, ये ले लेना है। उसके बाद आप पूरा पीस है जैसे मैंने निशान लगाया हूँ उस हिसाब से कटिंग कर लेता हूँ। इसमें मैं आपको बताने के लिए मैं इसमें राउंड काट रहा हूँ, क्योंकि गला नहीं कटेगा तो आपको शेप समझ नहीं आएगी कि क्या है। यहाँ पर आई हुक की पट्टी रखनी है तो यहाँ पर हम 3 सूत का एक मार्जिन ले लेंगे जो कि आई हुक पट्टी कवर कर लेगा। ये हमने यहाँ से देखेंगे कटिंग कर लिया है और ये हमने ये भी कुटका उठा लेते हैं। ये सिंगल प्लेट अगर बनाते हैं ब्लाउज तो आपके सामने ये तैयार है ब्लाउज। अगर आप इसको प्रिंस कर बनाना चाहते हैं तो आप इसको ये इतना कस्टमाइज कर देते हैं, ये यहाँ से आके ये चला गया। अब इसको जो ये है दोस्तों ये कट गया है। अब इसमें हम जो बेस्ट पॉइंट थे ये उठा लेते हैं। कुटके उठाने बहुत ज़रूरी होते हैं, जब भी बनाइए कुटके से कुटका मिला कर रखेंगे, आपका पीस कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब ये यहाँ से जोड़ते हुए आएंगे, यहाँ से ये जोड़ते हुए आएंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा ये देखेंगे। लेकिन क्या है इसमें भी अभी आपको ये काम करना ये है कि जब आप कभी भी जब ये वाला पोर्शन काटेंगे, ये वाला कौन सा, जब इस वाले पोर्शन बराबर छाप लें, जब इस पोर्शन पे आएंगे तो इसमें आप सिलाई मार्जिन ले लेंगे। सिलाई जितना भी सिलाई मार्जिन लेते हैं इस वाले एरिया में सिलाई मार्जिन ले लें, बस का पॉइंट ज़रूर उठा लें। उसके बाद जब ये वाला पार्टीशन आएगा आपका कटिंग करने के लिए, तो जब कटिंग करेंगे तो ये वाला एरिया जो होगा इस वाले पे आपको सिलाई मार्जिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया। अब इसकी बाजू हम फटाफट बता देते हैं। असल में क्या है कि बाजू का बताता हूँ तो दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, फिर लोग ना स्किप करके देखते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता, फिर कहते हैं सर कमेंट करके कि सर यहाँ पर समझ नहीं आया, वहाँ पर समझ नहीं आया। अरे भाई आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। बाजू की लंबाई 10 इंच की है तो 3.5 इंच पे आर्म होल डाउन करेंगे। बाजू 10 इंच की है तो 11 इंच के निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम बिल्कुल ऐसे सीधा कर देंगे ऐसे। ये निशान सीधे करने के बाद अब हम बाजू की मोहरी लगा लेते हैं। बाजू की मोहरी है 9.5 का आधा होता है 4.25 इंच, ये लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल है इसका 16 इंच, 16 का आधा होता है 8 इंच, 8 इंच यहाँ से रखेंगे, जहाँ निशान आएगा वहाँ पर एक स्टार बनाएंगे। ये हम यहाँ से देख लेंगे, यहाँ आएगा 7 इंच, 7.25 इंच आ रहा है तो हम 7.25 का आधा होता है 3.5 में एक सूत ज़्यादा यहाँ पर आता है, इसको हम आधा कर लेंगे। उसके बाद ये हम यहाँ से इसको ये यहाँ से एक पैर यहाँ से डाउन कर देंगे और इसको हम यहाँ से
इसको मिला देंगे। जब ये एरिया आएगा तो मैं आपको बता दूं, जब ये वाला एरिया आएगा कभी भी आप ऐसे करके आप देखो, मैं निशान लगा देता हूँ, निशान लगाने में नहीं शर्माता हूँ कि आप कभी भी ऐसे निशान लगाएंगे तो ये वाला एरिया यूज हो जाएगा, ये लूज हो जाएगा। उसके लिए क्या करें, जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ से करीब आप आधा पौना इंच आप यहाँ नजर मारें और इसको यहाँ से रखें और मोहरी पर रखें। उसके बाद आपको लाना है सिर्फ इतना, आधा इतना लाने के बाद आप इसको सीधा पुट्टे का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये वाली शेप आएगी, यहाँ पर आपकी जो है इस वाली शेप से आपको मिलाना है इसको ऐसे। अब आप देखेंगे कि बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। जो यहाँ पर लूज आता है वो लूज नहीं आएगा दोस्तों। इसके बाद ये कोना आप चाहे तो कटिंग करते करते ख़त्म कर दें और चाहे तो आप निशान लगा के, हालांकि मेरा तो इतना तजुर्बा है कि मैं निशान लगाता ही नहीं हूँ और ऐसे ही बिल्कुल सीधा यहाँ से उठा देते हैं पीस को थोड़ा सा, ठीक है। और ये हमने इसका ये मार्जिन खींच लिया, ये हमने ये फालतू का ये। अच्छा, और एक समझा दूँ, जब ये वाला एरिया कभी भी काटें तो इसको आप फोल्ड करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो ये छोटा पड़ गया। इसके लिए क्या करें, जब भी एरिया कभी काटें तो इसको ऐसे क्रॉस करके काटें। तो हम इसको जोड़ से जोड़, आगे नीचे ऊपर दोनों, हम देखो कोई भी ब्लाउज बनता है लंबाई में, बाजू में, हर जगह अगर जोड़ से जोड़ दे करके आप इसको फोल्ड करेंगे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और कई लोग क्या होता है उसमें 1.5 इंच अलग से ले लेते हैं, लंबाई में भी ले लेते हैं दोस्तों, उसकी फिटिंग मज़ा नहीं आता है। मैंने हर प्रकार के काम किया हुआ है, 20 साल का तजुर्बा है मुझे काम करने का। मैंने देखा है कि हर तरीके से मैंने एंगल से काम किया, लेकिन जो चीज़ यहाँ मज़ा आती है ना दोस्तों, कहीं मज़ा नहीं आती है। ये आपका पूरा ये देखें कि जैसे अब ये रह गया हमारा बैक, तो बैक हम कभी भी पीस पे अभी नहीं काटते हैं। हम जब भी काटेंगे पूरा पीस चिपका लेंगे, उसके बाद हम फ्यूजिंग पे गले काटते हैं। फ्यूजिंग पे गले काटने के बाद फिर हम पीस पे काटे हैं, लेकिन आपको समझाते हैं, इस वजह से हमें इसमें काटना ज़रूरी होता है। ये यहाँ से ऐसे काटेंगे और इसको जो है आप जैसे की होल है, इसको जैसे निशान लगाए हैं बड़ा सफाई से आपको इसकी गुलाई देनी है। अगर इसकी गुलाई अच्छी आपने नहीं दी तो आप समझ लें कि चाहे जितना अच्छा ब्लाउज बना हो आपका बेकार हो जाएगा ब्लाउज। अगर आपकी की होल की अच्छी गुलाई नहीं है और शेप अच्छी नहीं आई, इसको कई लोग की होल बोलते हैं, कई ड्रॉप शेप बोलते हैं, तो उसको ड्रॉप शेप बोलते हैं तो ड्रॉप बोलिए, और की होल बोलते हैं तो की होल बोले, जो बोलना है आपको बोलें। आप देखेंगे कि जब ये वाला एरिया अभी इधर भी आपका इधर कट के इधर भी तैयार हो जाएगा यहाँ से, तो ये देखेंगे कि ये कितना सुंदर सा की होल आपके, मैंने तो आधा ड्राइंग किया है, लेकिन आप यहाँ से अगर ये देखेंगे, यहाँ से भी ऐसे पीस कटेगा तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर की होल बनके तैयार हुआ है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।